नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज यहाँ पे रीजनिंग की 14वीं क्लास करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी 1 से लेकर 13 तक की रीजनिंग की पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर साथियों आप उनको जरूर देखिएगा। साथियों, इस प्रश्नों को आप भी हमारे साथ सॉल्व करिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला। हमारा यहाँ पे साथियों पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म चुनिए। साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब कभी भी साथियों विषम युग्म चुनने को कहे तो आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, 3 यहाँ पे साथियों एक समान होंगे और एक हमारा अलग होगा और वही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिएगा, जैसे यहाँ पे दिया गया हुआ है चील, कौवा, गिद्ध और यहाँ पे देखेंगे बाज दिया हुआ है। तो साथियों हमारा यहाँ पे चील, बाज और गिद्ध हमारे एक समान है। ये सभी साथियों बहुत ही अच्छे शिकारी होते हैं। तो यानी कि ये हमारे तीनों एक समान होते हैं और कौवा हमारा अलग होता है। तो इसीलिए हमारा इसका राइट आंसर कौवा हो जाएगा। तीनों एक समान होते हैं, बहुत ही अच्छे शिकारी होते हैं, खूब दूर तक ये देख सकते हैं और कौवा खूब ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त अक्षर दिए गए विकल्पों में से ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमारा दिया गया हुआ है प्रश्न CFI IKM OPQ साथियों, और यहाँ पे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना होगा। देखिएगा साथियों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है सी के बाद हमारा आई आ रहा है और आई का संबंध हमारा ओ से हो रहा है, तो आगे हमारा क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना होगा। देखिएगा साथियों, अगर आप देखेंगे सी हमारा होता है साथियों 3 पर, ओ हमारा आई हमारा होता है 9 पर और ओ हमारा होता है 15 पर। साथियों देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा यहाँ पे प्लस का 6 का डिफरेंस आता है और 9 और 15 में भी हमारा प्लस का 6 का डिफरेंस आता है। तो आगे हमारा यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो जाएगा, प्लस का 6 का डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 15 6 21 आ जाएगा। देखिएगा साथियों, अगर 21 आ जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा। साथियों अगर यू आएगा तो प्रश्न आगे हमारा बहुत ही अच्छे से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, फिर आगे दिया हुआ है एफ, एफ के बाद दिया हुआ है के और के बाद हमारा पी दिया हुआ है, यानी कि देखिएगा एफ का संबंध हमारा के से आएगा और के का पी से आएगा। देखिएगा साथियों, यहाँ पे एफ हमारा कितने पर होता है, एफ हमारा 6 पर होता है और के हमारा कितने पर होता है, के हमारा 11 पर होता है और पी हमारा कितने पर होता है साथियों, यहाँ पे हमारा 16 पर होता है। तो अगर हम इनके बीच में भी डिफरेंस निकाले तो 6 और 11 में हमारा कितने का डिफरेंस आता है, 5 का आता है साथियों। और 11 और 16 में भी हमारा प्लस का 5 का डिफरेंस आता है। तो आगे हमारा कितने का डिफरेंस आएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो आगे भी हमारा साथियों प्लस का 5 का डिफरेंस आएगा। अगर प्लस 5 का डिफरेंस आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 हो जाएगा तो साथियों यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 21 और यहाँ पे साथियों हम इसको जरा बैक कर दे रहे हैं तो क्योंकि आगे हमको प्रश्न हल करने में आसानी रहेगी। देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, 21 आएगा। तो हमने यहाँ पे साथियों लिख दिया 21 और यहाँ पे हमारा u आ गया। देखिएगा साथियों, अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में हमारा यू एस दिया हुआ, यानी कि हमारा बी गलत हो जाएगा। सी देखेंगे हमारा वी यू दिया हुआ, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। और डी में भी हमारा टी यू दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप देख रहे होंगे यू और यू हमारा आया तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। हमने प्रश्न को पूरा हल भी नहीं किया और हमारा राइट आंसर आ गया। देखते हैं साथियों अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है साथियों, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है एक्सप्लोइट, एक्सप्लोजिव, एक्सपोनेंट, एक्सपोजिशन और एक्सप्लोर। साथियों इस प्रश्न को कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे। देखिएगा यहाँ पे साथियों हमारे इस प्रश्नों में कुछ हमारा कॉमन है, कुछ हमारे शब्द कॉमन है। पहले ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा ई एक्स पी, ई एक्स पी, ई एक्स पी, ई एक्स पी और ई एक्स पी हमारा पांचों में कॉमन है। साथियों अगर पांचों में हमारा ई एक्स पी हमारा अगर कॉमन है तो हमारा प्रश्न बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा
फिर हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है LO, और यहाँ पे भी हमारा LO दिया है और यहाँ पे भी हमारा LO दिया हुआ है। साथियों अगर LO दिया गया है तो यहाँ पे हमारा प्रश्न इन तीनों में से हमारा सबसे पहले सॉल्व होगा। देखिएगा LO के बाद यहाँ पे दिया गया हुआ I, और यहाँ पे हमारा दिया गया हुआ S, और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, R आ रहा है। साथियों अगर IRS आ रहा है तो सबसे पहले हमारा आता है साथियों I, तो हम लिखेंगे एक। एक के बाद हमारा क्या दिया हुआ है, R आता है या S आता है। साथियों अगर आपको पता होगा PQR के बाद S आता है, तो यानी कि हमारा सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। साथियों उसके बाद हमारा आगे क्या आएगा, ये देखिएगा, फिर हमारा आएगा S, तो S कितने पे होता है, 2 पर होता है। साथियों हमने इतना प्रश्न हल कर लिया, यानी कि आगे देखिएगा अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ EXP दिया हुआ है, यानी कि हमारा साथियों यहाँ पे ये दोनों कॉमन है। फिर आगे दिया हुआ है O, और यहाँ पे भी O दिया हुआ है, यानी कि आगे और देखेंगे। फिर हमारा यहाँ पे आता है N, और यहाँ पे हमारा आता है S, तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, N आएगा या S। साथियों अगर आपको पता होगा सबसे पहले हमारा N आता है, यानी कि 3 नंबर आएगा। 3 के बाद हमारा कितना आ जाएगा साथियों, 4 आएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ, 1 5 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी अगर आप देख रहे होंगे हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है साथियों हमारा बताने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया हुआ है, ये प्रश्न हमारा RPF SI 2018 का पूछा गया हुआ प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा। साथियों देखिएगा प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित कथन में सही निष्कर्ष निकालकर उत्तर चुने। कथन हमारे दिए गए हुए हैं, सभी मीटर फीट हैं, कुछ फीट इंच हैं, सभी इंच यार्ड हैं। पहले प्रश्न पढ़िए, कथन पढ़िए, निष्कर्ष पढ़िए, फिर आंसर करिएगा। यहाँ पे दिया गया, फिर आखिरी में हमारे निष्कर्ष दिए गए हुए हैं, कुछ फीट यार्ड हैं, कुछ मीटर यार्ड हैं, कोई मीटर यार्ड नहीं है। और यहाँ पे हमारा चौथे नंबर पे दिया गया हुआ सभी मीटर इंच है। साथियों प्रश्न हमारा बहुत ही प्यारा है, कथन एवं निष्कर्ष का देखिएगा। अगर नहीं आता है तो इसको आप हम इसको डिटेल से बताएंगे, देखिएगा सीख जाएंगे इसी वीडियो में। साथियों यहाँ पे पहले प्रश्न पढ़िए, दिया गया हुआ सभी मीटर फीट है, तो हम यहाँ पे एक गोला बनाएंगे और इसका नाम दे देंगे साथियों मीटर। देखिएगा मीटर दे देंगे नाम, तो आगे फिर क्या दिया हुआ, सभी मीटर फीट है, तो ये हमारा इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये 1 सेकेंड, हम थोड़ा इसको छोटा बनाएंगे, इसका नाम दे देंगे साथियों फीट। देखिएगा अगर हम इसका नाम फीट दे दे तो आगे हमारा क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे प्रश्न दिया गया हुआ है, कुछ फीट इंच है। साथियों कुछ फीट अगर इंच है तो देखिएगा, कुछ फीट अगर इंच है तो ये हमारा फीट है, और यहाँ पे इस तरीके से हमारा इंच आएगा, तो यहाँ पे हम इसका नाम क्या दे देंगे, इंच। साथियों हमारा यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, इंच हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया हुआ है, सभी इंच यार्ड हैं। साथियों अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सभी इंच हमारे यार्ड हैं, तो हम यहाँ पे सभी इंच को यार्ड के अंतर्गत ले लेंगे। देखिएगा साथियों इंच को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यार्ड लिखेंगे। 1 सेकेंड, सभी इंच यार्ड हैं। फिर हमारा अब यहाँ पे हमारे निष्कर्ष दिए गए हैं, पहला निष्कर्ष पढ़िए, आंसर दीजिए। दिया गया हुआ है, कुछ फीट यार्ड हैं, कुछ फीट यार्ड हैं, तो क्या हमारा दिया हुआ है, ये हमारे फीट हो गए। कुछ फीट के अंतर्गत साथियों अगर आप देख रहे होंगे हमारा यार्ड हमारे यहाँ पे आ रहा होगा, अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इस तरीके से कुछ फीट हमारे यार्ड के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है, कुछ मीटर यार्ड है। देखिएगा यहाँ पे ये हमारा मीटर का बना हुआ है, और ये हमारा कुछ मीटर यार्ड है, यार्ड के अंतर्गत कुछ हमारे यार्ड आ रहे हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी दूसरा भी हमारा सही होता है। फिर देखिएगा तीसरा दिया हुआ है, कोई मीटर यार्ड नहीं है। साथियों प्रश्न के हिसाब से हमारा यहाँ पे जो तीसरा है ये हमारा सही होगा। क्यों, ये देखिए यहाँ पे दिया गया हुआ था सभी मीटर फीट हैं, और यहाँ पे कुछ फीट इंच हैं, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे फीट इंच के अंतर्गत, और यहाँ पे अगर देख रहे हैं मीट यार्ड नहीं है, तो हम इसको सही मानेंगे। देखिएगा क्यों, आखिरी में इसको एक्सप्लेन करेंगे।
फिर हमारा दिया हुआ है सभी मीटर इंच है साथियों। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या दिया गया हुआ है, सभी मीटर इंच है। अगर यहाँ पे देख रहे होंगे ये हमारा मीटर है, क्या हमारा सभी मीटर इंच के अंतर्गत आ रहे हैं? नहीं आ रहे, यानी कि हमारे यहाँ पे चौथा हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि हमारे यहाँ पे साथियों पहला, दूसरा और तीसरा हमारे राइट हो जाएंगे। देखिएगा कथन हमारा दिया हुआ दूसरा, दूसरे में दिया गया हुआ केवल पहला और या तो दूसरा या तीसरा राइट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको ये हमारा समझ में आया होगा। साथियों हमारे यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, यदि x का अर्थ है जोड़ना, v का अर्थ है घटाना, u का अर्थ है बराबर होना और यहाँ पे हमारा दिया गया हुआ a का अर्थ है भाग, e का अर्थ है गुणा और यहाँ पे 0 का अर्थ है से अधिक होना और n का अर्थ है से कम होना, तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा सही है साथियों? अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखेंगे साथियों हमारा इसका राइट हो जाएगा। कैसे होगा ये देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। पहले इस प्रश्न को खुद से सॉल्व करिए, हम इसका आंसर आपको बताते हैं। देखिएगा अगर हम यहाँ पे 13 लिखे, 13 के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है साथियों v, और v का हमारा यहाँ पे क्या होता है घटाना, तो v का हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस लगाएंगे तो फिर क्या आएगा 12 आएगा, हमने लिख दिया 12। फिर हमारा x दिया हुआ है, x का अर्थ क्या होता है जोड़ना साथियों। अगर x का अर्थ होता है जोड़ना प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद लिखेंगे 9 साथियों। फिर हमारा आता है v और v का मतलब होता है घटाना, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 2 और फिर दिया हुआ है हमारा 0। 0 का क्या अर्थ होता है से अधिक, यानी कि साथियों से अधिक का मतलब क्या होता है आपको नहीं पता है तो देखिएगा से अधिक का अर्थ होता है इस तरीके से, ये हम इस प्रश्न में इसको लगाएंगे। फिर आगे दिया हुआ है 5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 और फिर ई दिया हुआ, ई का अर्थ होता है गुणा साथियों। अगर गुणा होता है तो हम यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई लगाएंगे और 1 लिख देंगे। देखिएगा साथियों प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। देखिएगा आखिरी में हमारा बचता है अब इसको सॉल्व करने का। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिया गया हुआ 13 माइनस 12, तो हम यहाँ पे इसको अगर घटाएं तो हमारा आता है 1 और 1 में अगर 9 जोड़े तो हमारा होता है साथियों 10 और 10 में अगर हम 2 घटाएं तो हमारा कितना आ जाता है 8 आ जाता है और 8 आता है तो 8 इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे 5 का गुणा जब 1 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा 5 का गुणा अगर 1 से करेंगे तो हमारा 5 आएगा, यानी कि हमारा 8 बड़ा 5, 8 यानी कि 8 बड़ा 5 आ रहा है। हमारा यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए हमको ये नहीं मालूम है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ था 0 का अर्थ से अधिक होना, हमें यही पे इस समीकरण को यही सॉल्व करना था कि यानी कि 8 5 से बड़ा है। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा समीकरण इसका राइट आंसर हो जाता है साथियों। देखते हैं साथियों अपना अगला प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर साथियों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका अगर उत्तर बताएंगे तो हम आपको अपनी तरफ से एक हार्ट देंगे। तो इस वीडियो का आंसर आप हमें, इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है साथियों। ये रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल वाली घंटी को दबाना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के, अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।